दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज पूरे देश के अंदर एक ही प्रश्न की चर्चा होती है और वो प्रश्न क्या है, इसके बारे में हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, मगर अखंड मंथन यूट्यूब चैनल के दर्शकों ने हमसे फिर एक बार रिक्वेस्ट की है कि गुरुजी सीएए और एनआरसी के ऊपर दोबारा प्रोग्राम कीजिए। क्या ये ज़रूरी है? भाई ये ज़रूरी तो है, इसके लिए हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। देखिए, केरल में किसी भी हिंदू वाहन चालक जय श्री कृष्ण और जय श्री हनुमान नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता वो आप जानते हो। भारत में 1947 में 7.88% मुस्लिम थे, आज 18.88% है। फिर भी अल्पसंख्यक कैसे है, जबकि नियम कहता है 10% ही संख्या अल्पसंख्यक है। ये ध्यान में रखना। लेबनान चला गया और खो गया है। 1970 के दशक में लेबनान को स्वर्ग कहा जाता था और उसकी राजधानी बेरूत, जो पूर्व का पेरिस था। लेबनानी ईसाई दुनिया के सबसे पुराने ईसाई है। लेबनान एक प्रगतिशील, सहिष्णु और बहुसांस्कृतिक समाज था, जैसे कि आज का भारत है। लेबनान के पास मध्य पूर्व के कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालय थे, जहां पूरे अरब से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वे वही बस जाते थे और काम करते थे। दुनिया की सबसे अच्छी बैंकिंग प्रणालियों में एक लेबनान में थी। लेबनान की इस्लामी आबादी लगातार बढ़ रही थी और मुसलमान ईसाइयों की तुलना में कई अधिक बच्चे पैदा कर रहे थे। बच्चों को धीरे धीरे कट्टरपंथी बनाया जा रहा था, जैसे कि आज मदरसाओं में शिक्षा दी जाती है। ठीक उसी तरह 1970 में जॉर्डन में अशांति हुई। जिहादियों ने शरणार्थियों के रूप में प्रवेश किया, जो आज भारत में शरणार्थियों के रूप में रोहिंग्या प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने देसी ईसाइयों की सफाई शुरू कर दी, जिसके चलते अनेकों मौतें हुई। जिस तरह वेस्ट बंगाल के चुनाव के नतीजे आने पर क्या हाल हुआ, कोई भी व्यक्ति उनको बचाने के लिए नहीं आया। पुलिस प्रशासन भी तमाशा देखती रही। कुछ लोग जीव बचाकर भाग निकले। ठीक उसी तरह हत्याकांड में मरने से बचे वे लेबनान छोड़कर भाग गए। कश्मीरी हिंदुओं के समान हत्याओं और मृत्यु के भय से पलायन के कारण लेबनानी ईसाई कश्मीरी हिंदुओं के समान हत्याओं और मृत्यु के भय से पलायन के कारण लेबनानी ईसाई आबादी घट चली। ईसाई 1970 में 60% थे। 30 वर्षों में मात्र 37% रह गए। लेबनान के बहुसंख्यकों ने कानून बनाकर मूल लेबनानियों को लौटने का रास्ता बंद कर दिया। ठीक उसी तरह परेशिया में क्या हुआ था, देश की जनता को मालूम है। भारत को लेबनानी इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। रोहिंग्या, बांग्लादेश घुसपैठियों तथा भीतर बैठे अन्य दुश्मनों क्रूसेडरों के खिलाफ सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसी शक्तियों से विरुद्ध एकजुट हो सीएए, एनआरसी विरुद्ध काम करने वालों, क्रूसेडरों से जुड़े दलों, लोगों, संस्थानों, अभिनेताओं की फिल्मों को बहिष्कार करो और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहिष्कार करो, वरना ये लोग हिंदुओं को जीने नहीं देंगे, यूँ समझ लेना। इन्हें आर्थिक तौर पर साफ करो, इनकी चीज़ों का विरोध करो, प्रतिकार करो। ये देश के गद्दारों है, खाना भारत का और हिंदू का खाते हैं
और वक्त आने पर हिंदू प्रजा पर ही जुल्म उजागर करते हैं, भारत में रहकर भारत की छवि बिगाड़ते हैं, आतंकवाद जैसी ही कर्म करते हैं। इसीलिए सीएए और एनआरसी का अमल सरकार को जल्दी से करना चाहिए। आस्तीन के सांप को दूध मत पिलाओ, वरना इनका नतीजा बहुत बुरा आएगा। हिंदुओं जागो और संभल जाओ। हमारा कहने का मतलब देश की जनता को इतना ही है कि आज पूरे देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू है, तो अब हिंदुओं में संगठन नहीं रहेगा तो आने वाले समय के लिए ये जो समय चल रहा है, ये जो समय राहु काल चल रहा है, तो राहु काल भारत की आज़ादी की कुंडली के अंदर 2029 तक रहने वाला है। तो संभल जाओ या होम करीने पड़ो, फतेह है आगे। आपको मर्दानगी दिखानी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यूँ समझ लेना। सीए और एनआरसी को सरकार को भी जल्द से जल्द लाना होगा, क्योंकि अभी बहुमत की सरकारें हैं। लोकसभा में बीजेपी मेजॉरिटी के पक्ष में है, इसका लाभ हिंदुओं को मिलना ही चाहिए। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से सीए और एनआरसी के ऊपर प्रोग्राम कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।